हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 जिसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसको मुझे बीजगणितीय विधि से और ग्राफीय विधि दोनों से हल करना है। यानी कि पहले दो समीकरण बनाने हैं और समीकरण से मेरे क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए, सबसे पहले जैसा प्रश्न कहता जाए वैसे करते जाओ। तो मैंने आपको पिछले वीडियो बता रखा है कि मेरे पास यहाँ पे इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यानी कि दो समीकरण बनेंगे। तो सबसे पहले आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी कि उम्र के बारे में बता रहे हैं। किसके बारे में? उम्र के बारे में, आयु के बारे में। तो हमें पता नहीं है कि आफताब की आयु क्या है। आफताब की आयु हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे, हम मानेंगे। तो माना आफताब की आयु। अब देखिए, आयु मानेंगे और इसको भी क्या मानेंगे, वर्तमान आयु। क्या मानेंगे? वर्तमान आयु, क्योंकि हम अभी प्रेजेंट में रहते हैं तो हम प्रेजेंट मानेंगे। तो आफताब की वर्तमान आयु क्या होगी? x वर्ष मान लो। क्या कर लो? x वर्ष मान लो। अब देखिए, आफताब की पुत्री की भी आयु होगी, तो मानेंगे कि पुत्री की वर्तमान आयु। अब पुत्री की वर्तमान आयु आप क्या मानेंगे? y वर्ष। क्या मानेंगे? y वर्ष। तो आफताब की मैंने मान लिया x वर्ष और वर्तमान आयु पुत्री की y वर्ष। अब जैसा प्रश्न कहे वैसे करो। तो हम लिखेंगे पहली शर्तानुसार, यानी कि जो पहली शर्त क्या बोल रही है कि 7 वर्ष पूर्व। अब देखिए, 7 वर्ष पूर्व क्या करना है, दो समीकरण है, समीकरण की दो साइड होती है, तो आपको करना है x इक्वल टू y। अब प्रश्न बोला है 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले कितने? 7, मतलब x माइनस 7 इसमें कर दो और y माइनस 7। क्यों क्या बोला है? 7 वर्ष पूर्व इसका भी हो गया, 7 वर्ष पूर्व इसका भी हो गया। तो बोला मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का कौन था? पापा। मैं बड़े कौन है? पापा। अगर मैं बात करूं बराबर करना है तो मल्टीप्लाई कौन होगा? पुत्री। देखिए, जिस प्रकार मैंने बोला मेरे पास यहाँ पे 5 किलो है। क्या है? 5 किलो है। और यहाँ पे मेरे पास मान लो 5 किलो है। क्या है? 5 किलो। अब मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे 7 गुना है, यानी कि ये क्या है? 35 है। क्या है? 35। जो बोला है कि मतलब 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था, 35 साल का है। अब मैं बोला इनको बराबर करना है। क्या करना है? बराबर। तो पहले से ये 35 है, तो मैं मल्टीप्लाई किसको करूंगा? 5 को। तभी तो मेरा 35 इक्वल टू 35 होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो मान लो एक तराजू है, मानिए तराजू है। अब देखिए, इसमें पहले से 7 किलो ज्यादा है, तो मैं बोलूंगा मेरे को दोनों पलड़े बराबर करने हैं। तो बताओ 7 किलो आप किस में डालोगे? इसी में। ठीक है, तो ध्यान रखना जिसमें कम है हम उसी में डालेंगे, क्योंकि मेरे को इक्वेशन क्या करना है? बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। तो देखिए, वापस देखना एक बार। तो क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व। तो आपको इक्वेशन बनानी है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? x इक्वल टू y। क्या बोल रहा है? 7 वर्ष पूर्व मतलब x माइनस 7 पूर्व, y माइनस 7 पूर्व। ठीक है। अब बोला मैं तुमसे, पापा आफताब, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पापा 7 गुनी आयु के थे, यानी पापा बड़े हैं। तो बराबर करना है, तो क्या कर दो, बेटी को 7 से मल्टीप्लाई। 7 गुनी आयु का था। अब इसे क्या करो, समीकरण बना लो। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 को y से मल्टीप्लाई किया 7y, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49। अब देखिए, संख्या एक तरफ और x y एक तरफ कर लो। तो देखिए x 7y इधर है तो माइनस का 7y,
और 41 को क्या करो, इधर लिख लो, बराबर जरूर लिख देना, -7 + 49, यानी x -7y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 49 में से 7 गए तो कितने बचे, 42 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होगी, समीकरण 1 हो गई। अब देखिए दूसरी कंडीशन, तो दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या बोल रही है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो देखिए क्या करना है, समीकरण बनाना है, तो x इक्वल टू वाई, क्या बोल रहा है 3 वर्ष बाद, मतलब बाद में, तो x + 3 y + 3, 3 साल बाद, 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का कौन रह जाएगा, पापा, पापा बड़े हैं तो बराबर करना है, तो गुना किसको करूंगा, बेटी को, किसको करूंगा, बेटी को, क्योंकि पापा पहले से 3 साल 3 गुना बड़े हैं, तो बेटी को बराबर करने के लिए क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 साल बाद x + 3, 3 साल बाद y + 3, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो बेटी को क्या करते हो, 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए x + 3 इक्वल टू 3 को y से किया 3y + 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, क्या कर दो, एक तरफ कर दो, x 3y इधर है तो माइनस का 3y + 3 है और माइनस प्लस का लो इधर है तो माइनस का लो इक्वल टू 0, यानी कि x - 3y - 9 में से 3 गए तो क्या बचेंगे, -6 इक्वल टू 0। मेरी क्या हो गई, समीकरण 2। यानी कि ये तो आपकी थी बीजगणितीय विधि। क्या थी, बीजगणितीय विधि। अब देखिए हम करेंगे ग्राफीय विधि। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 से आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले किसी एक चर को आपको यहाँ पे रखना है, बाकी को उधर ट्रांसफर करना है। तो देखिए x इक्वल टू 7y उधर गया तो प्लस का 7y और यहाँ पे 42 माइनस के 42। अब आपको एक बनानी है सारणी। क्या बनानी है, सारणी, जिसमें आपको x और y के मान निकालने हैं, x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए अब आपको यहाँ पे y का मान रखना है, किसका मान रखना है, y का मान रखना है, तो आपके x का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे 42 है, क्या है 42, तो यहाँ पे आप जितना y का मान बढ़ाओगे उतना x का मान क्या आएगा, छोटा आएगा। तो देखिए मैं आपको y का मान रखता हूँ सबसे पहले 5, तो मैंने y इक्वल टू रखा 5, तो y बराबर 5 रखने पर तो x का मान क्या आएगा, x बराबर 7 इंटू 5 माइनस 42, तो x इक्वल टू 7 5 35 माइनस 42, तो x का मान क्या आ गया, -7, क्या आ गया, -7। तो आपने y का मान 5 रखा तो x का मान क्या आ गया, -7 आ गया, क्या आ गया, -7। इसी प्रकार में y का मान रखो 6, तो y इक्वल टू 6 रखने पर तो आपका क्या जाएगा, x इक्वल टू 7, y का मान आप क्या रखोगे, 6 रखोगे, -42 -42, तो x इक्वल टू 7 6 42 -42, तो आपका x का मान क्या आ गया, 0, क्या आ गया, 0। तो मैंने y का मान आपके 6 रखा तो आपका x का मान क्या आ गया, 0। आपको ओनली फॉर 2 मान निकालने हैं, क्योंकि 2 मान से आपकी क्या हो जाएगी रेखा कि बिंदु एक यहाँ पे, बिंदु एक यहाँ पे, अगर मैं इनको मिलाता हूँ तो एक रेखा का निर्माण होता है। सेम टू सेम आप इसी का भी समीकरण 2 से 2 मान निकालोगे x और y के, तो मैंने यहाँ पे डिब्बा बना लिया, सारणी बना ली। तो देखिए इधर मेरा x है, यहाँ पे क्या है, y है। तो देखिए x इक्वल टू 3y उधर गया प्लस के 3y और 6 उधर गया तो प्लस के 6, ठीक है। अब देखिए y का आपको मान रखना है, तो मैंने सबसे पहले रखा y का मान 0, y इक्वल टू 0 रखने पर तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू वाई 0 + 6, तो इसको मल्टीप्लाई किया 0 + 6, यानी x का मान क्या आ गया, 6 आ गया, क्या आ गया, 6। मैंने y का मान 0 रखा
तो x का मान आपके क्या आ गया 6 आ गया। क्या आ गया 6। इसी प्रकार मैं y इक्वल टू 1 रखता हूँ। क्या रखता हूँ 1। तो y इक्वल टू 1 रखने पर तो आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 6 यानी कि 3 1 जा 3 प्लस 6 तो आपका x का मान क्या आ गया 9 आ गया। मैंने y का मान 1 रखा तो x का मान क्या आ गया 9 आ गया। क्या आ गया 9। अब आप बनाओगे यहाँ पे ग्राफ। क्या बनाओगे ग्राफ। तो देखिए मेरे पास x के अधिकतम मान 9 है और y का अधिकतम मान 6 है। क्या है 6 है। तो देखिए ये मेरी x अक्ष और ये मेरी क्या हो जाएगी x डैश, ये y अक्ष और ये मेरी क्या हो जाएगी y डैश। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका मान इक्वल होना चाहिए और आप ग्राफ में बनाओगे तो आपका मान इक्वल ही रहेगा। तो यहाँ पे आपका आ गया 1, यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। y का मान है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10। अब देखिए मेरे पास x का मान -7 भी है। x का मान -7 भी है यानी कि मेरे पास ग्राफ इधर भी बढ़ेगा तो यहाँ पे -7 तक आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8 ये x डैश हो गई। अब देखिए सबसे पहले समीकरण 1 से बनाएंगे। तो x का मान -7 है और y का मान क्या है 5 है। तो मेरे पास x का मान -7 ऐसे और y का मान है मेरे पास 5। तो 5 मेरे पास यहाँ पे आएगा यानी कि यहाँ पे मेरा बिंदु क्या आ गया -7 एंड 5 -7 एंड 5। अब देखिए दूसरा x का मान 0 है y का मान 6 है। तो x का मान 0 आपके यहाँ पे और y का मान 6 यहाँ पे। तो मेरा बिंदु क्या आ गया 0 एंड 6। क्या आ गया 0 एंड 6। अब आप क्या कर दो इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। मैं मिलाता हूँ तो मेरे पास इस प्रकार से रेखा बनेगी। तो आपकी जो रेखा है ये आपकी बन गई समीकरण 1 रेखा। समीकरण 1 की रेखा। इसी प्रकार सेम टू सेम समीकरण 2 से बनाएंगे। मेरे पास x का मान 6 है y का मान क्या है 0। तो आपका y का मान आपका 0 यहाँ पे और x का मान 6 यहाँ पे। तो आपके बिंदु आ गए 6 एंड 0 6 एंड 0। और यहाँ पे x का मान 9 है y का मान 1 है। तो देखिए x का मान 9 यहाँ पे और y का मान 1 यहाँ पे। तो मैं इसको ऐसे बिंदु मिलाता हूँ और इसको यहाँ पे मिलाया तो मेरे पास बिंदु यहाँ पे आया क्या आया 9 एंड 1। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को आपको क्या करना है मिलाना है। क्या करना है मिलाना है। मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाता हूँ तो मेरी रेखा इस प्रकार से बनेगी। तो ये आपकी जो रेखा है समीकरण 2 की रेखा है। इसकी समीकरण 2 की रेखा है। इस प्रकार से आपके ग्राफ बनेंगे और आपको पैमाना लिखना है। क्या लिखना है पैमाना। पैमाना लिखना है x अक्ष बराबर आप लिखोगे एक बड़ा खाना। एक बड़ा खाना। अब वो बड़ा खाना कौन सा होगा वो आपका होगा ग्राफ का। जो आपका ग्राफ में इस प्रकार होता है ना छोटी छोटी लाइनें 10 होगी इसमें और इधर भी क्या होगी 10 होगी। जो आपका ये खाना है वो आपका एक बड़ा खाना कहा जाता है। और एक बड़ा खाना बराबर एक बड़ा खाना बराबर आपने क्या लिया था 1 2 3 4 यानी आप क्या लिखोगे एक इकाई। क्या लिखोगे एक इकाई। सेम टू सेम आप लिखोगे y अक्ष में कि y अक्ष में भी क्या लिया था अपने एक बड़ा खाना। और एक बड़ा खाना बराबर आप क्या लिखोगे एक बड़ा खाना बराबर आप लिखोगे एक इकाई। क्या लिखोगे एक इकाई। सेम टू सेम ग्राफ में आप पैमाना यही लिखोगे। अगर आप 2 खाने लेते हो आपको पहली बार तो 2 खाने लेने ही नहीं है ठीक है ना। आपको एक ही खाना लेना है। अगर आप यहाँ पे
1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे लेते हो तो आप एक ही क्या लिख दोगे, और 2 4 6 8 ऐसे ले रहे हो तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 इकाई लिख दोगे। बाकी आपको सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा कि समीकरण 1 2 से आपको सारणी में x और y के दो मान प्राप्त करने हैं, समीकरण 2 से भी x और y के दो मान प्राप्त करने हैं, क्योंकि दो मान से मेरे पास एक रेखा बन जाएगी। तो मैंने समीकरण 1 की रेखा ये है और समीकरण 2 की रेखा है ये। तो इस प्रकार से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बीजगणितीय एंड ग्राफीय विधि दोनों से क्या हो जाता है, सोल्व। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3,000 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, यानी एक बल्ला और 3 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इसको मैंने सबसे पहले करना है बीजगणितीय विधि से और दूसरा करना है ग्राफीय विधि से। तो देखिए बात करें, देखिए सबसे पहले एक बात समझते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास एक पेन का मूल्य 5 रुपये है। कितने, 5 रुपये है। तो बताओ 6 पेन के कितने होंगे, हम क्या करेंगे 6 × 5 यानी कि 30 रुपये। कितने होंगे, 30 रुपये। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे बल्ले और गेंद का कोई रुपये नहीं दे रखा है, यानी कि पता नहीं है कि उनका मूल्य क्या है। तो मैं मानता हूँ अक्स, क्या मान लूँ, अक्स। मैंने मान लिया एक बल्ले का मूल्य x रुपये है। तो 6 के कितने होंगे, यानी 6 × x, वही बात। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x, क्या हो जाएगा 6x। तो देखिए सेम प्रोसेस है। तो हमें क्या करना है, तो हम सबसे पहले मानेंगे। तो मानना बल्लों का रुपया, मानना बल्लों का मूल्य, वो हम मानेंगे x रुपये। क्या मानेंगे, x रुपये। अब देखिए बात आती है गेंदों की। तो गेंदों का मूल्य क्या होगा, गेंदों का मूल्य आपका होगा y रुपये। क्या होंगे, y रुपये। तो देखिए उसने बोला है 3 बल्ले, तो 3 बल्लों का कितना हो जाएगा 3x, और 6 गेंदे, तो 6 गेंदों का कितना हो जाएगा 6y मूल्य। और इनको मिला के कितने हो रहे टोटल 3,900 रुपये। तो हमारी पहली शर्तानुसार, पहली शर्त बोल रही है कि 3 बल्लों, मतलब 3 बल्लों का मूल्य कितना x, तो 3x हो गया। 6 गेंदों का मूल्य कितना y, तो 6y। इनको कितने में खरीदा गया 3,900 में, यानी इनका मूल्य कितना है 3,900 रुपये, यानी कि ये आपकी समीकरण 1 हो गई। अब बात करें दूसरी की। तो दूसरी शर्त क्या बोल रही है, तो दूसरी शर्त मेरी बोल रही है कि उसने एक और बल्ला, यानी बल्ले की संख्या कितनी है 1, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है x है, तो ये x प्लस 3 गेंदे हैं, तो 3 गेंदों का मूल्य ये y है, तो 3 गेंदों का मूल्य कितना हो गया 3y। इनको मिला के कितने में खरीदा गया 1,300 रुपये में। कितने में 1,300 रुपये में। ये तो थी आपकी बीजगणितीय विधि। अब बात करते हैं ग्राफीय विधि की। किसकी, ग्राफीय विधि की। तो ग्राफीय विधि में आपको क्या करना है, तो समीकरण 1 से क्या करोगे आप 3x + 6y = 3,900 है। तो आप क्या करोगे, किसी x एक चर को इधर रखोगे, बाकी क्या करोगे ट्रांसफर। तो 3x = क्या जाएगा ये -6y, और यहाँ पर 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो ये आपका क्या हो गया, इस प्रकार से आपका आएगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पे x और y के मान निकालने हैं। समीकरण 2 है मेरा x + 3y = 1300। तो x = आपका क्या जाएगा 1300 - 3y। अब इससे भी आपके क्या करोगे x और y का आप क्या करोगे मान निकालोगे। और फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था इस प्रकार आप मान निकालना, और मान निकालने के बाद आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ।
अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपके कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये थे। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य आपके कितने हो गए? 300 हो गए। कितने हो गए? 300। तो देखिए इसे हमें करना है बीजगणित की विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सेब का मूल्य करेंगे, फिर मानेंगे अंगूर का मूल्य। तो क्या करेंगे? माना सेब का मूल्य, और आपको मानना है 1 किलो पर मानना है। किस मानना है? 1 किलो पर ही मानना है। तो मैंने माना x रुपये। कितने हुए? x रुपये। और अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा आपका? अंगूर का मूल्य आपका हो जाएगा y रुपये। क्या हो जाएंगे? y रुपये। तो फर्स्ट कंडीशन, तो पहली शर्तानुसार, मेरी पहली शर्त बोल रही है कि 2 किलो सेब, देखिए एक का x है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर कितने? y, इनको मिला के कितने हो रहे थे? 160 रुपये। कितने? 160 रुपये। ये आपकी क्या हो जाएगी? समीकरण 1। अब देखिए सेकेंड कंडीशन बोल रही है आपकी दूसरी शर्त बोल रही है आपकी कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। तो देखिए 4 किलो का, एक का x है तो 4 का कितना होगा? 4x प्लस एक का y है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2y। इनके कितने रुपए बन रहे हैं? 300 रुपये बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 300। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? समीकरण 2। तो ये आपकी थी बीजगणित की विधि। अब आती है ग्राफ की विधि। ग्राफ की विधि के अंदर आप क्या करोगे? समीकरण 1 से 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास y है तो आप यहाँ पे रखोगे y और 2x को करोगे ट्रांसफर, तो 160 माइनस 2x। क्या करना है? वही x y के मान निकालने हैं। x y के मान निकालने हैं। अब देखिए समीकरण 2 से 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 है। देखिए किसी एक को रख लो। मैंने यहाँ पे y को क्यों रखा? क्योंकि मेरे पास y के पास में कोई नहीं है तो कोई नीचे जाएगा नहीं, सॉल्व करने में आसान रहेगा। देखिए ऐसा क्यों हो जाएगा? मैंने यहाँ पे 4x रखा और 300 माइनस 2y, और आपका 4 का जाएगा नीचे, ये नीचे चला गया। तो आपको क्या करना है? x और y का मान निकालना है। x y का मान निकालना है और ग्राफ बनाना है। इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है।